मोदी स्टाइल में कमलनाथ, अब ऐसे होगी टिकट की बात। पुराने साथी, वरिष्ठ नेता सब होंगे परे। कमलनाथ चलाएंगे जीत का रामबाण। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मामा इस बार खतरनाक मूड में। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ समय पहले ये जुमला उछाला था। वो खतरनाक मूड में हो या ना हो, लेकिन अब कमलनाथ वाकई खतरनाक मूड में है और इस मोड में है कि एक बार अगर कमिटमेंट कर दी तो फिर वो ना अपने आप की और ना पार्टी के किसी दिग्गज नेता की सुनने वाले हैं। ये मूड और कमिटमेंट बीजेपी के लिए तो बाद में मुश्किल खड़ी करेगा, उससे पहले कांग्रेस नेता ही इस मूड का शिकार हो जाएंगे। जिनकी इस बार चुनाव में मनमानी नहीं चलेगी। इस बार कमलनाथ का हर फैसला सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करेगा, ना गोविंद सिंह, अजय सिंह, ना सज्जन वर्मा और ना कोई दूसरा बड़ा नेता उस फैसले को बदलवा सकेगा। महाभारत के महाधनुर्धर अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य ही नजर आता था। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए बेताब कमलनाथ का हाल भी कुछ अर्जुन जैसा ही है, जिन्हें साल 2023 के चुनाव में सिर्फ जीत चाहिए और उसी लक्ष्य को पूरा करने की पुरजोर कोशिश है। हाल ही में दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सीएम फेस पर राहुल गांधी ने रणनीति पर पत्ते नहीं खोले, लेकिन ये दावा जरूर कर दिया कि इस बार वो 150 सीटों से कम पर रुकने वाले नहीं हैं। जाहिर है ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी का नहीं बल्कि कमलनाथ का ही होगा, जिनके कंधों पर जीत का पूरा दारोमदार है। कमलनाथ के पास मध्य प्रदेश में फैसले लेने के लिए फ्री हैंड है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस बार बात सिर्फ फ्री हैंड की नहीं है, उन्होंने सारे नेताओं को भी काम से फ्री कर दिया। अब तक पार्टी के जिन नेताओं की राय को वो तवज्जो देते रहे, इस बार उन नेताओं की भी दाल ज्यादा गलने वाली नहीं है। सुना तो ये भी जा रहा है कि दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, गोविंद सिंह, विवेक तनखा जैसे दिग्गज भी इस बार कमलनाथ को अपनी राय मानने पर मजबूर नहीं कर पाएंगे। इस बार कमलनाथ बीजेपी को बीजेपी के मोड में ही जाकर टक्कर देने वाले हैं। कांग्रेस हमेशा से पट्टावाद के लिए मशहूर रही है, लेकिन 2023 के चुनाव में ना गुरुओं की चलेगी ना उनके पट्टों की। वैसे तो कमलनाथ कांग्रेस की ही परंपरा के रचे बसे नेता हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में कभी नहीं रहे। पर एक बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे तो 5 साल में हर दांव पेच और अपनी ही पार्टी के लूप होल्स को बाखूबी समझ चुके हैं। ये समझ उनके एटीट्यूड में साफ नजर आने लगी है। जिस तरह बीजेपी आला कमान यानी पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा टिकट देते समय कोई समझौता नहीं करते, ठीक वैसे ही कमलनाथ सख्त फैसले लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। यानी कांग्रेसियों को भी इस बार जब कमलनाथ फैसले लेते दिखाई देंगे तो उन पर 2018 जैसा कोई दबाव या लगाव नजर नहीं आएगा। कमलनाथ कांग्रेस के शुरुआती दौर के नेताओं में से हैं। यूं कहें कि कांग्रेस और कमलनाथ की उम्र में कुछ खास फर्क नहीं होगा। ये जिक्र सिर्फ ये समझाने के लिए है कि कमलनाथ का कांग्रेस में दर्जा क्या है। सिर्फ दर्जा ही नहीं, तजुर्बा भी है। प्रदेश की नब्ज पकड़ने में उन्हें 2023 में थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है, जब उन्होंने साथी कांग्रेसियों की राय पर गौर किया। लेकिन इस बार कमलनाथ का मिजाज भी कुछ मोदी सा यानी कि बीजेपी जैसा होगा, जिसमें सख्ती होगी और रिजिड डिसीजन होंगे। यानी एक बार जो फैसला हो गया सो हो गया। ये फैसला होगा उन इंटरनल सर्वेज के आधार पर जो खुद कमलनाथ ने करवाए हैं। स्थानीय संगठन से बात करनी, हमारा स्थानीय संगठन कोई नेता या कमलनाथ तय नहीं करेंगे कोई सीट। हमारे सर्वे चल रहे हैं, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो सब संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं। जो उनका इनपुट आएगा कि जब तक स्थानीय लोग उस उम्मीदवार से ना जुड़े हुए तब तक कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ जो स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है। उनसे पूछताछ के लिए हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी, हमारे प्रभारी, हमारे दिल्ली से जिनको चुनावों का बहुत अनुभव है, ये नियुक्त किए जा रहे हैं। जो 5-6 दफा चुनाव लड़े हुए हैं, जो मंत्री रहे हुए हैं, ये लोग भी जाके सब चर्चा करेंगे। साल 2018 में भी टिकट देने से पहले सर्वे हुए थे। उस वक्त सिर्फ सर्वे के नतीजों पर भरोसा करने की जगह कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव और गोविंद सिंह जैसे पुराने कांग्रेसियों की राय पर भी गौर किया था।
इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ गलत फैसले ले लिए गए और खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। इसका उदाहरण है बुरहानपुर सीट। बताया जाता है कि कमलनाथ के सर्वे में सुरेंद्र सिंह शेरा जीतते रहे थे, लेकिन अरुण यादव की गुहार पर उनके पट्टे रविंद्र महाजन को टिकट दे दिया गया। नतीजे क्या रहे ये किसी से छिपे नहीं है। इस तजुर्बे के आधार पर इस बार कमलनाथ सिर्फ अपने कराए सर्वे पर भरोसा करेंगे, जिसके नतीजे ऑफिशियली तो बताए नहीं गए, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने 37 विधायकों को चुनाव की तैयारी करने की हरी झंडी दे दी, यानी वो कमलनाथ के सर्वे में पास हो चुके। इसके अलावा कुछ पूर्व मंत्री भी सर्वे में पास होने में कामयाब रहे। इन पूर्व मंत्रियों में डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार, विजय लक्ष्मी साधो, महेश्वर, बाला बच्चन, राजपुर, कमलेश्वर पटेल, सिंहावल, सज्जन सिंह वर्मा, सोनकच्छ, जीतू पटवारी, राऊ, तरुण भनोट, जबलपुर, लखन घनघोरिया, जबलपुर पूर्व, जयवर्धन सिंह, राघवगढ़, सुखदेव पानसे, मुल्ताई, प्रियव्रत सिंह, खिलचीपुर, पीसी शर्मा, भोपाल दक्षिण पश्चिम, ओमकार सिंह मरकाम, डिंडौरी, लाखन सिंह यादव, भितरवार, हुकुम सिंह कराड़ा, शाजापुर, सचिन यादव, कसरावत और हर्ष यादव, देवरी शामिल हैं। पहले से पूर्व मंत्रियों और विधायकों को चेताकर कमलनाथ ने उन क्षेत्रों में ये साफ कर दिया है कि वहां सीटों के लिए किसी तरह की जोड़ तोड़ की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही सर्वे में पास उम्मीदवारों के पास अपनी जमीन मजबूत करने का थोड़ा ज्यादा वक्त मिल गया। पट्टावाद से इतर अब सिर्फ सर्वे पर भरोसा करना कमलनाथ और कांग्रेस दोनों के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है। जैसा माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, जैसा एक माहौल बना हुआ है, चर्चा है कि कांग्रेस बहुत टक्कर में है, तो टिकट अकेले कमलनाथ देंगे, अकेले कोई नेता देगा, ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है जो सर्वे कमलनाथ जी वैसे भी सर्वे भरोसा ज़्यादा करते हैं, अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे में जो नाम ऊपर आएंगे, ये हो सकता है 2-3 के पैनल आते हैं, उनमें से कोई ऊपर नीचे थे तो नेताओं के राय के आधार पर उनमें से किसी को छांट लिया जाए, लेकिन टोटल कोई नेता, कोई कमलनाथ या कोई दिग्विजय सिंह या कोई नेता तय करेगा टिकट, ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा कमलनाथ खुद तो अलग अलग सीटों पर एक्टिव हैं ही, दिग्विजय सिंह भी माइक्रो लेवल पर जाकर पार्टी को संगठित करने में जुटे हुए हैं। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल, पट्टावाद से ऊपर उठकर क्या टिकट वितरण में सख्त फैसले ले सकेंगे कमलनाथ? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या काम आएगी बीजेपी की भोज रणनीति, खाना खिलाकर नेटवर्क होगा मजबूत? इसके जवाब में 18% लोगों ने कहा हाँ, 78% लोगों ने कहा नहीं, 2% लोग बोले कह नहीं सकते। कांग्रेस भीतर ही भीतर बहुत से मोर्चों पर सक्रिय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी है। बीजेपी से टक्कर लेने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को भी ओढ़े रखना है। हिमाचल और कर्नाटक की चुनावी लैब में सफल हो चुके प्रयोग भी मध्य प्रदेश में आजमाने की पूरी तैयारी है। इन सबसे पहले जरूरी था कांग्रेस की गुटबाजी और पट्टावाद से निपटना। गुटबाजी को शांत करने में कमलनाथ काफी हद तक कामयाब रहे हैं। अब पट्टावाद के निपटने की घड़ी आ चुकी है। देखना है कि मोदी फाइट कमलनाथ इस मामले में जितना सख्त रहना चाहते हैं, क्या साथियों को अनसुना कर उतना ही सख्त रह सकेंगे? नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।